तो आप यहाँ पे कितने दिनों से ये सब काम कर रहे जी, हैं? हमने स्टार्ट किया था इस मिशन का 29 नवंबर 2019 से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी मर्डर केस भैया प्रियंका रेड्डी मर्डर केस जो हैदराबाद हुआ था, आपको याद होगा। हाँ। तो हम लोगों ने उस समय इसकी शुरुआत की थी आज़ाद पार्क से, लौराबीर आज़ाद पार्क है, वहाँ से एक छोटा सा मशाल जुलूस निकाल के थे। अच्छा। और उस दिन से हम कंटिन्यू हर चौराहे पे, बनारस के भिन्न भिन्न चौराहों पे खड़े हो रहे हैं। आज हम लोग का 240वां दिन है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन पीरियड था, इसकी वजह से हमें बंद करना पड़ा था, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ भी हम नहीं जा सकते। और कोरोना काल का जो आदेश था उसके तहत हम लोगों को पालन करते हुए हमने फिर उसको बंद किया। फिर जब दोबारा कोरोना काल से खुला तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। ऐसा क्या पर्सनली आपको टच हुआ प्रियंका रेड्डी मर्डर केस से कि आप ये सब करना स्टार्ट? ये डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस में बोलिए। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस से ही नहीं, मैं 2012 में मुझे याद है मैं दिल्ली में था। 2011 में मैंने दिल्ली में पास आउट हुआ, अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके। उसके बाद 2012 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। 2012 से लेकर के 2015 तक मैं दिल्ली में ही था। तो जब ये निर्भया वाला केस हुआ था उस समय हमारे यहाँ से भी, तो मुझे एक बड़ा अजीब सिस्टम ये लगा कि ऑर्गेनाइज करते थे लोग। हाँ। यार चलो आज कैंडल जलाना है, ये मुझे कहीं ना कहीं बड़ा अजीब लगा कि यार आप कैंडल जलाने के लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसके लिए? इसका मतलब कल के डेट में मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे माँ के साथ किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होगी तो आप सिर्फ वही कैंडल जलाओगे और फिर वहाँ से निकल जाओगे। क्या सिर्फ कैंडल जलाने से उसका हो जाएगा ये समाधान? प्रियंका रेड्डी में भी फिर वही चीज़ें हुई। चूँकि मैं थोड़ा सा ऑफिशियल, आप जानते हैं कि जब आदमी कहीं नौकरी पेशे में आता है थोड़ा सा उलझ के रह जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा होते हैं, तो मैं भी उस समय उलझनों में रह गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी में केस वही रिपीट हुआ और फिर से वही कैंडल वगैरह जलाए गए। आप प्रियंका रेड्डी की बात किए हैं जी। आप अगर उस समय से इन्फ्लुएंस होकर के ये काम करना स्टार्ट किए हैं, रहने दीजिए इनको, चुपचाप खड़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका रेड्डी मर्डर केस में रेप केस की हम बात कर रहे हैं, जो आपको नहीं लगता कि वो जो जिनको सजा मिली, जिनका इनकाउंटर हुआ, क्या वो सही प्रक्रिया था? देखिए, प्रक्रिया तो मैं कोई जज नहीं हूँ। जज नहीं है? बिल्कुल मैं जज नहीं हूँ, लेकिन एज ए सामाजिकता के हिसाब से देखा जाए कि यदि वह दरिंदे थे, हाँ ठीक है, तो उनके लिए वो सजा भी कोई खराब नहीं, ठीक। और वो दरिंदे थे या नहीं थे, यह जांच करना कानून का काम। तो मैं कानून के खिलाफ भी नहीं जा सकता और ना कानून के खिलाफ कुछ बोलना। लोगों का जो लोग विरोध कर रहे थे, बहुत से लोगों ने कहा कि वो दरिंदे नहीं थे, जबरदस्ती उठा करने के लिए जबरदस्ती कर दिया वगैरह वगैरह। मैं उस पर डिसीजन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई जज नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जो हुआ वो सही भी हुआ, गलत भी हुआ। अगर मैं उनके परिवार से होता और मुझे पता होता कि वो नहीं गलत थे, अरे सही थे, फिर भी उनको गलत तरीके से मार दिया गया, तो मुझे भी तकलीफ होती। देख, तो एग्जैक्टली मैं उस पर कोई भी आदेश या फिर किसी तरीके का डिसीजन नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो दरिंदे थे तो मेरी नज़र में वो सही हुआ, और हर दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, या तो उसे फांसी लटका दीजिए या उसे मार दीजिए। मेरी नज़र में कहिए तो जैसे प्रियंका रेड्डी के साथ अगर हुआ था तो उन दरिंदों को भी जिंदा जलाना चाहिए था, और तब तक उनको उस दरिंदगी का एहसास होता कि उन्होंने किया क्या था। उससे बहुत लोगों को सीख मिलती है उससे। तो चलिए, आप जो काम कर रहे हैं ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे पास, मैं ऐसे चीज़ों में लेकर के आता हूँ, अगर मेरे पास ऐसे खड़े होने का समय हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ कभी खड़ा होऊंगा। एक हफ्ते तक यहीं मिलूंगा, संडे तक मैं यहीं रहूँगा, यहीं पर हम लोग रोटेट करते रहते हैं बनारस के भिन्न चौराहों पे। एक हफ्ते 10 दिन ऐसे जहाँ लगता है, तो एक हफ्ते मैं संडे तक तो एटलीस्ट यहीं रहूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं एक हफ्ते और यहाँ रहना चाहिए तो मैं मंडे से फिर यहीं कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल, फिर मिलेंगे आपसे मिश्रा जी, धन्यवाद। 7 बजे से लेकर 9:30 तक हम लोग यहीं रहेंगे। तो कोई भी अगर इनसे बात करना चाहे तो 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे शाम तक इनसे यहाँ मिल सकता है और बात कर सकता है, अपना योगदान भी दे सकता है, किसी को पर्सनली अगर इस पर काम करना है तो। धन्यवाद।